नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार औद्योगिक निवेश से विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए नया इतिहास रचने के लिए तैयार है, तो वहीं सरकार गांव, गरीब किसान की समृद्धि और उन्नति के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। इसी क्रम में मोहन सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ ही प्रदेश को कृषि आधारित उद्योग प्रदेश बनाया जा सके, इसकी ओर कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जैविक खेती कार्यशाला के दौरान जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और राज्य सरकार के प्रयासों को साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार इस साल को उद्योग वर्ष के रूप में मना रही है और कृषि प्रधान प्रदेश में खेती को भी एक उद्योग के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जैविक खेती के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और उसे प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव मदद करेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि जैविक उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए मेलों का आयोजन किया जाना चाहिए। वन मेला, कार्तिक मेला और व्यापार मेलों की तरह जैविक उत्पाद मेला भी आयोजित किया जाए ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैविक खेती के दौरान रसायनों का उपयोग खेती की व्यवस्था को बिगाड़ता है और इससे बचने की आवश्यकता है। उन्होंने जैविक और प्राकृतिक उत्पादों को भारतीय बाजार में बढ़ावा देने की बात की और कहा कि वर्तमान में राज्य के 33 जिलों में करीब 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती की जा रही है। उनका लक्ष्य इसे 5 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करना है। मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र में नवीनीकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि कृषि को उद्योग की तरह विकसित करने की दिशा में चिंतन किया जाए और जैविक खेती के लिए आदर्श गांव भी स्थापित किए जाए। जैविक खेती के दौरान इस बात का ख्याल भी रखा जाए कि प्राकृतिक व्यवस्था पर कोई प्रभाव न पड़े। सीएम ने जैविक खेती के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर कई कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि खेती को प्रोत्साहित किया जा सके और किसानों को नई तकनीक से लाभ हो सके। प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए खास करके हमारे अपने राज्य के अंदर सभी प्रकार की संभावना, जिसमें जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को बढ़ा करके किसानों की आय बढ़ाने के लिए और दुनिया के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए मध्य प्रदेश से वैसे भी फूड बास्केट है लोगों का, खासकर कृषि में जो मध्य प्रदेश का अपना योगदान है वो किसी भी राज्य से सबसे ज़्यादा है। ऐसे में हमारी खेती में कम से कम रसायन का उपयोग हो, जैविक को प्रोत्साहन देकर के निर्यात में हम बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। अब तो जैविक कॉटन की बहुत ज़बरदस्त मांग है। ऐसे में इन सारी बातों को प्रोत्साहन देने के लिए पूरे वर्ष का कार्यक्रम बनाने के लिए मैंने विभाग से कार्यशाला आयोजित करने का कहा था और वो कार्यशाला आयोजित करके आने वाले समय में कृषि आधारित नए उद्योगों की श्रृंखला प्रदेश भर में तैयार हो। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जैसे पिछली बार 30,000 हेक्टेयर का इसमें टारगेट था, अब की बार हमने कहा कि 1 लाख तक बढ़ाइए और 5 साल में इसको 5 गुना करना है। कुल मिला करके हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें। कब मैं अपनी सरकार की ओर से कह सकता हूँ कि ये हमारा कृषि आधारित किसानों का राज्य है। किसान, महिला, गरीब, युवा सभी को एक तरह से खेती के आधार से ही सबकी प्रगति संभव है। तो इनकी उन्नति जितनी अच्छी हो सकती, जो हो सकता वो सरकार सब करना चाहेगी। सबकी बेहतरी के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वयं आगमन हो रहा है। ऐसे में हम उद्योग की बात अगर कर रहे हैं तो उसका बेस कृषि आधारित उद्योग की बात भी हम भूल नहीं रहे। और कृषि आधारित उद्योग में जब बात कर रहे हैं तो रोजगार परक इंडस्ट्री की बात भी कर रहे हैं, जिसमें रेडीमेड इंडस्ट्री के माध्यम से भी लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से सभी किसान भाई बहनों को बधाई। तो जैविक खेती कार्यशाला में कई सुझाव दिए गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आपसे तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ राज नारायण रघुवंशी जी, वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। आप दोनों मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले राज नारायण जी, देखिए जिस तरह से लगातार हम चिंतित हैं क्योंकि हमारे खाने पीने की जो सामग्री है जब उसका निर्माण किया जाता है, उसको उगाया जाता है, उसमें कई तरह के रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके चलते बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो रही हैं। कैंसर का जो कारक है अक्सर यही रसायन माने जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से लगातार जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसमें मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। जैविक खेती कार्यशाला हुई और तमाम तरह के भी आपने सेशन भी सुने होंगे डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। आप कैसे देखते हैं जैविक खेती को लेकर मध्य प्रदेश में जो कार्य किया जा रहा है वो कितना बेहतर है? जी सर, जैसा आप देख रहे हैं, आपने जो आज बात की कि हमारे पास में जो केमिकल जितनी हम फार्मिंग कर रहे हैं
जो सारे के सारे केमिकल का जो हम देखें तो बेसिक नेचर जो है वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, सारे कैंसर क्रिएट करते हैं। और हम पूरे कंट्री लेवल में भी देखें तो जैसे पंजाब में जिस तरह से ज्यादा केमिकल के यूज हुए, तो वहां पे एक बात है कि कैंसर से ट्रेन ही एक पूरी है कि जो एक सिटी से दूसरे सिटी उस तरह के पेशेंट लेके जाती है। तो सरकार की ये बहुत ही सराहनीय पहल है, इस पे काम तो बहुत पहले से हो रहा है। मोहन यादव जी सरकार जो है इस पे और ज्यादा पुश कर रही है इसको। तो मैं समझता हूँ जब तक हम खाने के लिए सही चीज ही प्रोड्यूस ना कर पाए तो बाकी चीजें तो बहुत सेकेंडरी हो जाती हैं। बिल्कुल। तो सरकार का बहुत ही सराहनीय है और इसमें मैं समझता हूँ सभी किसानों को और हम लोगों को मिलजुल के बेहतर प्रयास करने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रोड्यूस जो है वो ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देवदत्त दुबे जी, देखिए एक तरफ हम लगातार पेट्रोलियम की खपत कम करते जा रहे हैं, जो गाड़ियां है उसको हम करते जा रहे हैं, व्हीकल करते जा रहे हैं, सोलार का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खाने पीने के पदार्थों को लेकर भी हम जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखें, अभी तक 1 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती होती है और लक्ष्य है 5 लाख हेक्टेयर बढ़ाने का। और जो अभी सेशन दिए गए तमाम आदर्श गांव स्थापित किए जाए, मेले के जरिए इन उत्पादों को प्रचार प्रसार किया जाए, आप कैसे देखते हैं इन सेशंस को? देखिए, बड़े लंबे अरसे से प्रयास हो रहे हैं और बहुत ठोस प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो रफ्तार थी, जो होड़ थी ज़्यादा पैदावार करने की, उसमें हम इतना केमिकल डाल चुके हैं कि ज़मीन को जहर बना दिया है। और उसके कारण पानी भी बहुत लगता है, पानी भी की कमी हो रही है। और एक तरह से जो बीमारियां बढ़ी, पहले कभी जिले में 2, 5, 10 कैंसर के मरीज मिलते थे, अब मोहल्ले में 10-10, 12-12 कैंसर के मरीज हैं। क्यों? इतनी बीमारियां फैल गई कि केमिकल के कारण ये हमें शुद्ध खाना नहीं मिल रहा, जिसको हम समझते हैं कि ये शरीर के लिए पौष्टिक होगा, वही शरीर के लिए जहर हो गया। तो जब इतना खतरनाक है ये काम, इसको तुरंत इस पर विराम लगा के युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर जैविक खेती की तरफ मुड़ना चाहिए। जब जैविक खेती की तरफ हम मुड़ेंगे तो हमारा जो पशुधन गौवंश है वो भी लावारिस नहीं होगा, उसकी भी कीमत बढ़ेगी। और जो हम समझते हैं, हमारे ऋषि मुनि सब हम लोग जानते हैं कि जो जितना प्रकृति के साथ रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा, चाहे व्यक्ति हो, समाज हो, देश हो। और जो प्रकृति से हम जितना दूर होते जाएंगे उतने ही हम समस्याओं से ग्रस्त होते जाएंगे। आज हमारी सब बनाई हुई समस्याएं हैं, हम जो पश्चिमी सभ्यता के शिकार हुए, जो हम आधुनिक बनने की होड़ में शामिल हुए, और जो एक प्रतिस्पर्धा, एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, शहर में रहना, आधुनिक उसमें। लेकिन हमारी जितनी पुरानी परंपराएं, प्रथा थी, उत्पादन, कृषि, ये सब रिसर्च आधारित थी और स्वस्थ जीवन शैली की थी। कहीं कोई अस्पताल नहीं जाता था, कहीं। अब तो अस्पताल भी भरे पड़े हैं और मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही। तो इसके लिए जरूरी है कि जैविक खेती को युद्ध स्तर अभियान चलाकर और काम चाहे पीछे छूट जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को यदि हम कुछ देना चाहते हैं तो कम से कम अच्छा पौष्टिक आहार तो दे सकें। हम यदि जहर खिलाएंगे तो फिर कैसे लोगों को स्वस्थ रख पाएंगे? जी, आपने युद्ध स्तर की बात की। राजनारायण जी, देखिए युद्ध स्तर की जो बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश सरकार इसमें बहुत हद तक इसमें सफल हो रही है, क्योंकि अभी जैविक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया, जैसे मैंने कहा अभी तक 1 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती का उत्पादन हो रहा है और जैविक खेती की जा रही है, और इसका एक जो लक्ष्य है 5 लाख हेक्टेयर किया जा रहा है, और तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही हैं जैविक खेती को बढ़ावा देने को लेकर। लेकिन क्या अभी भी लोगों में इसको लेकर थोड़ी सी जागरूकता कम है? लोग चाहते तो है हमें प्राकृतिक रूप से खान पान सब कुछ मिले, लेकिन क्या किसानों में या लोगों में थोड़ी इसकी जागरूकता अभी कम है? देखिए, जागरूकता तो सभी में है। कोरोना जैसे जो इश्यूज हुए, हमने देखा कि हमारी इम्यूनिटी जिनकी हाई थी वो बहुत अच्छे से उसके साथ में फाइट कर पाए। और तब से आप देखें तो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या सुपर फूड की तरफ हम देखें या नेचुरल मिलेट्स की तरफ हम देखें, तो लोगों का रुझान ज्यादा आया है और कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा हुई है कि हमें ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड्स ही लेने हैं। लेकिन अब इसमें हम देखें, जैसे सर ने भी बताया कि एक युद्ध स्तर की बात है काम करने के लिए, तो नेचुरल है कि एक मिशन की तरह उसको लिया जाना चाहिए। लेकिन हम अगर समझे तो उसमें नीड क्या है कि एक इंटीग्रेटेड पूरा माहौल बनाया जाए उसके लिए। हम अभी जो काम करते हैं कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच जो है वो फ्रेगमेंटेड हो जाती है। हम जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, बट पता पड़ा जो आदमी कर रहा है बेसिक, वो फ्रेगमेंटेड तरीके से अगर ऑर्गेनिक भी करेगा तो कर नहीं पाएगा। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी हमारे पास में, जैसे हम बोलते हैं कि अगर खेती आप कर रहे हो तो गाय जो है, गौवंश जो है वो उसकी बैकबोन है। अगर हम फार्मर है तो गाय जरूर होनी चाहिए घर पे।
अब आज लोग फार्मर है बट बता पड़ा घर पे गोवंश नहीं है उसके पास में, तो ऑर्गेनिक के लिए जो बेसिक है कि गौमूत्र या गोबर मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिल पाता है। उसको अगर वो बाजार के भरोसे करेगा तो उतने इनपुट दे नहीं पाएगा, और वो भी केमिकल फार्मिंग की तरह महंगी हो जाएगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरह से हमारा लाइफ स्टाइल ही था, वो उसको अलग से करने की जरूरत नहीं थी। अलग से तो हमने उसमें केमिकल डाल के अलग कर दिया उसको। तो हमें करना क्या पड़ेगा फिर से कि हम उसको इंटीग्रेशन की तरफ में जाएं, जो हमारा फार्मर्स है उसे डिफरेंट स्कीम से हम कनेक्ट करें। जैसे डेयरी अभी गवर्नमेंट उस पर बहुत काम कर रही है, बहुत ही अच्छी बात है वो। दूसरा हम देखें कि वो क्या फ्लोरिकल्चर कर रहा है, वो क्या बी कीपिंग कर रहा है। तो जो मोनोक्रॉपिंग कल्चर है उसकी बजाय हम इस पे जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप जो है वो एक ही फील्ड में हो, और हमारा फार्मर जो है उसको एक की बजाय 10 जगह से इनकम भी आएगी, तो वो भी उसके लिए सस्टेनेबल रहेगा। बिल्कुल, लेकिन अगर कोई अभी रसायन का इस्तेमाल कर रहा है खेती में, अगर वह जैविक खेती में जाता है तो उसको क्या क्या परिवर्तन करना पड़ता है, और उसको क्या जो कीमत होती है, लागत होती है, क्या वो कम पड़ती है या फिर ज्यादा पड़ती है? नहीं, तो ये कन्वर्सन का एक टाइम है। जैसे हम अगर मान लो अपनी फिजिकल बॉडी की ही बात करें, अगर मेरी लाइफ स्टाइल आज जो हम बोलते हैं कि एक तरह से एसिडिक लाइफ स्टाइल है, अगर मेरा मैं स्ट्रेस लेता हूँ, मैं फास्ट फूड खाता हूँ सपोज, या जिस जिस तरह की जो चीजें हैं जो मुझे हार्म करती है, उसको हम एक तरह से बोलते हैं हमारी एसिडिक लाइफ स्टाइल। तो ऐसे खेती के लिए भी हम जितने केमिकल और ये सब दे रहे हैं, तो हमारी लैंड क्या वो एसिड की तरफ बढ़ रही है। तो हमें वहां पे करना क्या है कि एकदम कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो टाइम टेकिंग जो हम बोलते हैं गवर्नमेंट के, आप सर्टिफिकेशन भी ऑर्गेनिक के देखेंगे तो 3 ईयर का एक कन्वर्सन पीरियड होता है उस लैंड का। तो टाइम टेकिंग तो है, अगर डिसीज हुई है तो आपको ठीक होने में समय तो देना पड़ेगा उसको, है ना। तो यहाँ पे हमें अप्रोच एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखनी पड़ेगी, और किसानों को वहां पे इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि अभी फार्मर अपने एंड पे करता है तो कहीं ना कहीं उसे केमिकल की बजाय उसको उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है ऑर्गेनिक करने में। इसलिए बड़े स्तर पे जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं हो पा रही है। अवेयरनेस की वजह से लोग ये तो कर रहे हैं कि मैं खुद फार्मर हूं तो मैं सोचूंगा 2-5 एकड़ में मेरे घर पे मैं अपनी खेती, अगर 50 एकड़ है तो 5 एकड़ में मैं अपने लिए ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करूं, और मैं और अपने लोग परिवार और दोस्तों को, सहपाठियों को मैं उसको ऑर्गेनिक दे पाऊं। लेकिन इसको कमर्शियल अगर मैं पूरी 50 एकड़ को ऑर्गेनिक में करने जाऊं तो मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वहां पे मुझे लगता है गवर्नमेंट में पॉलिसी और उस एंड पे थोड़ा और बिल्कुल, आपने जो कमर्शियल लेवल की बात की देवदत्त दुबे जी, इसी को लेकर मुझे लगता है शायद यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमें खेती को भी उद्योग की तरह देखना चाहिए, जो कि खेती प्रदेश हमारा है और देश में भी हमारा खेती प्रधान देश है, और अगर हम खेती को भी उद्योग की तरह देखेंगे तो मुझे लगता है उसको हम बेहतर ज्यादा अपनी आय को, इनकम को लेकर और बेहतर तरीके से उसको काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आदर्श गांव की भी बात की गई है कि अगर हर कुछ किलोमीटर में एक आदर्श गांव होगा जहां पर पूरी तरह से खेती, जैविक खेती होगी, तो मुझे लगता है इसका असर आसपास के गांवों में जरूर पड़ेगा। तो एक अच्छी पहल है, एक अच्छा सजेशन नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि यदि सबका उद्देश्य है इस समय पैसा कमाना, यदि आप ऊंचे दाम पर जो जैविक खेती वाली सरकार उसके कुछ मूल्य निर्धारित करे खरीदे तो लोग प्रोत्साहन होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा तो जरूरत स्वास्थ्य की है। लेकिन आदमी लागत निकालना चाहेगा और फायदा भी लेना चाहेगा, क्योंकि लाभ का धंधा कृषि को बनाने की बातें पिछले कई सालों से सुन रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही है। अभी जिस तरह से अब प्रयास शुरू हुए हैं इनको गति मिलना चाहिए, ठोस प्रयास होना चाहिए, और वो सरकार के साथ साथ समाज को भी उसकी दिशा में बढ़ना चाहिए। कि जैसे हम गेहूं हमारे यहाँ था नहीं, भारत नहीं, विदेशों से आया है। हमारे जो मोटे अनाज हैं वो ज्वार, मक्का, बाजरा, इनका उत्पादन बढ़े, कीमत निर्धारित करे सरकार, तो ये स्वास्थ्य वर्धक भी रहेंगे जी। डायबिटीज और जितने हृदय रोग जित सब, ये गेहूं जो विदेश से आया था उसी के कारण ये सब हुआ है। तो हमें अपनी तासीर देश की समझना है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है। आप अनुभव करेंगे कि जब जब फसल अच्छी आती है तो बाजार में रौनक आ जाती, और जब फसल किसी प्रकार से कोई भी ओला, तुषार, पाला कुछ भी होता है तो फिर बाजार की रौनक गायब हो जाती है। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी उस पर फोकस करते हुए इसको मतलब एक तरह से प्रोत्साहन सरकार करे कि जैविक खेती करना बहुत महंगा है और उत्पादन कम होता है, इसलिए लोग नहीं जाते। लोगों को तो ज्यादा चाहिए, जल्दी चाहिए, 3-3 फसलें ले रहे हैं, तो उसके लिए सब केमिकल का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, और वो खेती कुछ दिन के बाद बंजर हो जाएगी, इतना केमिकल यूज हो रहा है। तो अभी भी समय है कि हम अपनी इस धरोहर को बचाएं, इस समृद्ध विरासत को बचाएं, और स्वस्थ भारत जो हमारे यहाँ का
दुनिया में लोहा मानते हमारी जो चीजें हैं। आप देखें कि कोरोना में इतना आधुनिक विकास हुआ दुनिया का, लेकिन कोरोना में हमारा काढ़ा ही पिया लोगों ने, क्योंकि हमारी सब ऋषि मुनियों की रिसर्च की हुई थी। तो हम उसी पे लौटेंगे तो होगा, हम नकल करेंगे। आप देखें ना, योगा हो गया, योग हमारा था, जब योगा हो गया अमेरिका, अब हम अपना रहे योग अब शुरू कर रहे हैं। तो ये हम इससे भागें और अपने यथार्थ में, अपने नेचुरल उसमें लौटें, तो मुझे लगता है कि भारत तो दुनिया को दिशा देने वाला देश है। यहीं सब संत हुए, यहीं सब भगवानों ने अवतार लिए हैं। बाकी तो किसी के यहाँ ऐसे आप देख नहीं सकते चमत्कार जैसे अपने यहाँ जो आस्था है, जो चीजें हैं, तो उसका केवल सदुपयोग करने की जरूरत है। जी। हम आधुनिकता की दौड़ में ना भागकर हम अपने व्यवहारिक धरातल पर आए, और वाकई में जो वास्तु के आज लोग कराते हैं, जिस घर में गाय होगी वहां वास्तु दोष दूर हो जाएगा जी। और जहां खेती होगी वहां जमीन से जुड़े लोग, क्या उसको उसकी कोई कीमत नहीं है। इतनी जगह किसी के पास नहीं जितनी भारत में है। बिल्कुल। बस हम उसका सदुपयोग करें। मुझे लगता है कि जैविक खेती के लिए जिस तरह से आज कार्यशाला हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने उद्बोधन दिया, ये व्यवहारिक धरातल पे यदि इसकी गति बन जाए तो आने वाली पीढ़ी को हम एक खुशहाल देश दे सकते हैं और स्वस्थ जीवन शैली की तरफ हम फिर से आ सकते हैं। बिल्कुल, वाकई। और प्रोत्साहन की भी बात की आपने कि प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं और भी प्रोत्साहन मदद देने की यहाँ पर बात की गई डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। राजनारायण जी, देखिए, और अभी किस तरह के यहाँ पर प्रोत्साहन की आवश्यकता है, और जो कोई शख्स है जो अपने जमीन पर जो अभी तक रसायन का इस्तेमाल कर रहा था, अब वो जैविक खेती की तरफ जाना चाहता है, तो उसको शुरुआत कैसी करनी चाहिए और किस तरह के यहाँ पर प्रोत्साहन की आवश्यकता है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। तो देखिए, अगर हमें जैविक खेती की शुरुआत करनी है तो सबसे पहली चीज तो है कि जैसे ही हम सेकेंड क्रॉप के लिए जब अपने फील्ड को हम तैयार करते हैं, तो अभी आप देख रहे हैं जैसे पराली की जो इशू है, या हमने देखा नर्मदापुरम जिले को 5-7 साल पहले की जिस तरह से नरवाई में जो आग लगी और पूरा जिला उससे घिर गया था। तो हम ये देखेंगे जब भी हम जो हमारे क्रॉप रेसिड्यू है, एक क्रॉप को जब हम हटाते हैं तो जो क्रॉप रेसिड्यूज है उसके मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। अगर आप किसान हैं तो कोशिश करें उसको उसी में डिकम्पोज करें, या सपोज वो गेहूं का भूसा है तो अगर वो एनिमल फीड में आता है तो हम उसे जलाने से पहले कि हमें मैकेनाइजेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। आज हम कस्टम हायरिंग जैसी स्कीम्स देख रहे हैं, वो बहुत स्लो स्पीड में चल रही है, उसके ऊपर गति लानी पड़ेगी। आज मैं जैसे अभी एक डेटा को स्टडी कर रहा था कि अकेले होशंगाबाद में हम बोलेंगे 5 लाख हेक्टेयर लैंड है, तो 1 एकड़ से मैं समझूं कि 1 टन भी बायोमास निकलता है, क्रॉप रेसिड्यू निकलता है, तो लगभग 5 लाख टन क्रॉप रेसिड्यू को हम हर साल जला रहे हैं। तो उससे एक तो हमारी जो एक तरह से इकोनॉमी में जो हमारी जीडीपी जो बढ़नी चाहिए, कि उससे जो अर्निंग हो सकती है हमें, उसके डिफरेंट यूजेस हैं। हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, हम उससे एनर्जी के सब्स्टिट्यूट में कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं, है ना। अभी एनटीपीसी और इस तरह से जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इनको जो मैंडेटरी किया गया है कि 5% कोल की बजाय आप ब्रिकेट और पैलेट का यूज करें, तो वो ब्रिकेट और पैलेट जो है वो क्रॉप रेसिड्यू से बनने चाहिए। उसके पीछे भी कंसेप्ट ये। तो मैं समझता हूँ शुरुआती वहां से करनी चाहिए कि हमारे खेत का जो कृषि अपशिष्ट है उसको हम या तो मिट्टी में मिलाएं या उसको बनाएं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए, आपने कही बात, और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा विषय, इस पर और बहुत विस्तार से जरूर चर्चा हो सकती है, लेकिन हमारा समय यहाँ पर समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को, राजनारायण जी, देवदत्त दुबे जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जैविक खेती को बढ़ावा देने को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही है, प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। इसलिए यहां पर एक लक्ष्य भी रखा हुआ। अभी तक 1 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती होती है, प्रदेश में इसे 5 लाख हेक्टेयर बनाना है और उम्मीद करते हैं ये लक्ष्य बहुत जल्द जरूर पूरा होगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।